गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। और जो आज का जो वीडियो है वो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है कक्षा 8 से लेकर कक्षा 10 तक। एक्चुअली ये जो ट्रांसलेशंस है वो क्लास 4-5 से भी लागू होते हैं, बट फॉर स्टेट बोर्ड यानी कि आसाम के जो MIL और इलेक्टिव हैं इनके लिए क्लास 8 से क्लास 10 तक के हैं, और स्पेशली क्लास 9-10 में यही कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। और मैं आज आपके लिए कुछ हद तक लेकर आई हूँ, बाकी और दूसरे वीडियोस में कंप्लीट कर दूँगी। तो ये कुछ ऐसे ट्रांसलेशन है स्टूडेंट्स जो हर साल रिपीट होता है, और लगभग कुछ सालों में मैंने जो ट्रांसलेशन मैंने देखा है इन्हीं के अंदर से ही आता है, इनसे बाहर नहीं आता है। तो वीडियो 1 में मैं कुछ ट्रांसलेशन का जिक्र करूँगी और वीडियो 2 में और कुछ ट्रांसलेशन का जिक्र करूँगी। तो आज जो मैं ट्रांसलेशन का जिक्र करूँगी जिसमें आप लोग क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं और बाकी क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं। और स्पेशली 9-10 प्लीज़ फॉलो दिस ट्रांसलेशन, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप इन्हीं ट्रांसलेशन को देख लोगे तो उनमें से काम आ जाएगा। बात है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो आ जाता है, फिर भी कभी कभार कुछ चीज़ों में गड़बड़ी हो जाती है, बट स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको अच्छे से देखें एंड इन्हीं में से अगर अच्छे से पढ़े तो आपको कॉमन मिल जाता है। 10 मार्क आपको यूँ ही कॉमन मिल जाता है, स्पेशली इन इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर आपका स्टेट बोर्ड में इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो ज़्यादा बात को ना बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं हमारे ट्रांसलेशन को। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशंस। तो अगर ट्रांसलेट टू हिंदी आता है या ट्रांसलेट टू इंग्लिश, बात यही है, अगर ये हिंदी में दिया रहेगा तो आपको इंग्लिश में करना है, और इंग्लिश में दिया रहेगा तो आपको हिंदी में करना है। बात वही है। आई लर्न माई लेसन अटेंटिवली। नंबर 1, मैं अपनी पाठ ध्यान से पढ़ती हूँ। अगर आपको ये आता है तो आपको ये लेना है। सेकेंड, वी शुड ऑलवेज बिहेव वेल। ये 2-3 बार रिपीट किया गया है क्लास 10th के बोर्ड में, तो ये सो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ फॉलो करके रखना है इसको। वी शुड ऑलवेज बिहेव वेल, हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सेम एज इट इज, अगर हिंदी में आता है तो आपको अंग्रेजी में करना है। थर्ड, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। ये एक बार नहीं, कम से कम 6-7 बार रिपीट हुआ है। इवन मैंने अपने 10th के बोर्ड में मुझे भी ये मिला। आज तक मैं ट्यूशन्स कम से कम 12-13 सालों से करवा रही हूँ, इसको मैंने 6 से 7 बार रिपीट होते हुए देखा है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th बोर्ड के लिए। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना नहीं आता या फिर मुझे नहीं पता कैसे तैरते हैं। बात को एक ही है। हिंदी इज़ आवर नेशनल और ऑफिशियल। ये एक है कि या तो नेशनल लैंग्वेज दिया रहेगा किसी किसी में, या तो हिंदी इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। या अगर हिंदी में देते हैं तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या हिंदी हमारी राजभाषा है। इफ़ हिंदी हमारी राजभाषा दिया रहेगा तो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना है। इफ़ हिंदी नेशनल, अगर आपको राष्ट्रभाषा दिया रहेगा तो आपको हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज लिखना है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर असम की राजधानी है। ये भी असम में बहुत बार आ चुका है, लगभग 3 बार मुझे मिल चुका है। तो इसी चीज़ को अगर इसमें दिया रहेगा, स्पेशली हमारे सब्जेक्ट में ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, इसमें बनाने के लिए बोलते हैं, और इलेक्टिव में ये देते हैं, इसको बनाने के लिए कहते हैं। तो बहुत घुमा फिरा के एक ही करते हैं। नेक्स्ट, असम इज़ फेमस फॉर टी। ये मुझे टोटल 4 बार मिले हैं। क्लास 2000 अगर 5 की बात करें, 2005 से लेकर अब तक मुझे ये 5 बार मिल चुका है। असम इज़ फेमस फॉर टी। असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, वी मस्ट ओबे आवर टीचर। ये मुझे टोटल 2 बार मिला है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। वी मस्ट ओबे आवर टीचर, हमें अपने शिक्षकों का आदेश अवश्य पालन करना चाहिए। अगर ये आता है तो आपको वो करना चाहिए। मस्ट ओबे दिया हुआ है इसलिए आपको अवश्य पालन करना चाहिए दिया हुआ है। अगर ये आता है हिंदी में तो आपको इंग्लिश बनाना है, अगर इंग्लिश बनाया दिया हुआ है तो आपको हिंदी में बनाना है। नेक्स्ट, ही नेवर टेल्स ए लाई। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये मुझे 2 बार मिले, लेकिन फ़िलहाल नहीं मिला मुझे ये। मेरे बोर्ड में जब मैंने 7th में 8th में अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिया था उससे पहले मुझे 2 बार मिल चुके हैं। हैव यू एवर गन टू कोलकाता। ये मुझे 3 बार मिल चुके हैं। क्लास 9 में ये बहुत बार रिपीट किया जाता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। हैव यू एवर गन टू कोलकाता। असम इज़ फेमस फॉर टी। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्लास 9 में बहुत बार रिपीट किए जाते हैं, स्पेशली मैं असम बोर्ड की बात कर रही हूँ। हैव यू एवर गन टू कोलकाता, क्या आप कभी कोलकाता गए हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, याद से रहे आपको क्वेश्चन मार्क देना है। या इवन आपको हिंदी में अगर दिया गया है
और आपके प्रश्नबोधक चिन्ह लगाया गया है, तो आप क्लियरली याद है कि इंग्लिश में भी जब बनाए आप इस चीज़ को ध्यान रखें, इसको कभी ना भूलें। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। बात यह है कि हम सब जानते हैं बहुत इजी कॉमन है, बट स्टेट बोर्ड में कभी कभार कुछ बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाता है, तो इसको रिपीट भी बहुत बार किए जाते हैं। स्पेशली ये तो क्लास 8 में, सेवा बोर्ड में क्लास 8 एंड क्लास 9 में भी इसको फॉलो किया जाता है। सूर्य पूर्व की ओर से उगता है, या आप अगर इसको बना के लिख सकते हो सूर्य पूर्व दिशा की ओर से निकलता है, तो इसको भी आप लिख सकते हो, नहीं काट सकते। गुवाहाटी स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ये मुझे भी मिला है मेरे एग्जाम्स में, इसके अलावा मुझे ये 6 बार मिल चुका है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखें। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा है, ये गुवाहाटी स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र। अगर ये आता है तो आपको ये देना है, ये आया है तो आपको ये देना है, मतलब दोनों में से रिपीटेशन बहुत बार हुआ है, आप इसको फॉलो रखें। नेक्स्ट है, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये एमाइल हिंदी में बहुत बार फॉलो किया गया है, प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एमाइल हिंदी में इसको बहुत बार फॉलो किया गया है। कालिदास हमारे भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये भी रिपीट हुआ है, स्पेशली एमाइल हिंदी में बहुत बार रिपीट किया गया आसाम के स्टेट बोर्ड में। तो बच्चे ये कुछ 12 ट्रांसलेशन है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आगे मैं आपके लिए और भी लेके आऊँगी, और जितने भी लेके आऊँगी आपके वीडियो 2 में आपका ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आप इन्हीं ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो आपको क्लास 9th और 10th के बोर्ड में, स्पेशली 10th के इलेक्टिव बोर्ड में बहुत ज़्यादा इसी में से कॉमन आपको मिल जाएगा, और 10th के एमाइल में भी आपको इन्हीं में से कॉमन मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ अपने आप पढ़िएगा, लेकिन इनको मिस आउट मत कीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।